हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे साथियों। आपके अपने YouTube परिवार एकलव्य क्लासेस झांसी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, तो अपने वादे के मुताबिक अपने सही समय पर हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच में एक मैथ्स की धमाकेदार क्लास लेकर के। उस क्लास में ये परसेंटेज की तीसरी क्लास है। पहली क्लास में आपने कॉन्सेप्ट समझा, दूसरी क्लास में आपने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझे। अब नेक्स्ट जो टाइप है हम इस क्लास से समझेंगे। हमें बिल्कुल बेसिक जीरो से हीरो बनने तक का सफर तय करना है। तो चलिए देर ना करते हुए जुड़ते हैं क्लास से। एकलव्य क्लासेस झांसी, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारी सोशल मीडिया साइट है। आप इन पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि लगातार बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। एकलव्य क्लासेस झांसी ने अपना परचम हमेशा लहराया है और आप भी हमारा हिस्सा बनिए, क्योंकि अगर आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो एकलव्य क्लासेस झांसी के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए। ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों क्लासेस आपको मिलेंगी। आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप अपने खातिर, अपने सपने की खातिर आपको पढ़ना पड़ेगा। कहते हैं कि अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने सपनों को भुलाकर जिया तो क्या जिया। अगर है दम तो इन्हें पूरा करके दिखा और लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी, लिख दे अपनी मेहनत से एक ऐसी कहानी। फिर किस्मत को बोल कि दम है तो आप इसे मिटा के दिखा। तो दोस्तों, आपको अपनों की खातिर, अपने माँ बाप की खातिर, अपने सपनों की खातिर पढ़ना पड़ेगा और जिसका जो सपना है उसे पूरा करने की ओर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अगर देखें तो ये आपका टाइप 3 है। ये कौन सा टाइप है? ये आपका टाइप 3। ये टाइप 3, आपने 2 टाइप के क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप बिल्कुल धैर्य के साथ इसे समझेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। चलिए, आपका क्वेश्चन है, एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के। आपको याद होगा पहली क्लास में हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपकी जो क्लास है उसमें 50% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 50 हो जाएंगी कि नहीं भाई? जब 50% लड़के हैं तो 50% लड़कियां, आधी लड़कियां हो जाएंगी। हमने कहा भाई टोटल होल जो वैल्यू, टोटल वैल्यू परसेंट में होती है वो 100% होती है। अगर मान लो 55% लड़के हैं तो लड़कियां कितने परसेंट होंगी? 45% होंगी। बिल्कुल। अगर मान लो 20% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 80%। वेरी गुड, 80% लड़कियां होंगी। इसी प्रकार ये सवाल है कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72%, अब ये देखिए कुल विद्यार्थियों का तुलना हो रही है, कंपेयर हो रही है 72% लड़कों की किससे? कुल विद्यार्थियों से। तो 72% क्या है? लड़के हैं। तो बताइए जब 72% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? चलिए यहां देखते हैं। लड़के देख रहे हैं आप, लड़के या बॉयज भी लिख सकते हैं आप। लड़के कितने हैं? 72%, यानी 72% लड़के हैं। तो बताइए गर्ल्स या लड़कियां कितनी हो जाएंगी? तो आपकी लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 28। वेरी गुड। इतना आपको आना चाहिए, क्योंकि आप कंपटीशन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। आज के समय में आप देख रहे हैं कि कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो लड़के आपके 72%, तो लड़कियां आपने निकालनी कितनी हो गई? 28%। अब उन्होंने कहा है, आगे पढ़िए सवाल को, यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो,
स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या कितनी हो, 336 हो, तो बताना है आपको कि विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। क्या बताना है, कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या आपको बताना है। अब बताइए, हमने बताया कि परसेंटेज में जो होल या टोटल जो वैल्यू होती है वो 100% के बराबर होती कि नहीं। तो जो कुल संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, 100% के बराबर होगी। और आप देख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या नंबर में कितनी दी गई है, 336। भाई लड़कियों की संख्या नंबर में 336 दी गई है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 336 है। और लड़कियों की ही संख्या आप देख रहे हैं कि परसेंटेज में कितनी है, 28% है। यानी ये जो 28% है किसके इक्वल हो जाएगा, 336 के। क्यों, परसेंटेज में जो वैल्यू 28% है वो बता रहे हैं कि लड़कियों की जो संख्या है एक्चुअल में है कितनी, 336। तो आपको बड़ा आसान सा सवाल बन जाता है कि ये 28% जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपका हो जाएगा 336 के बराबर हो जाएगा। तो बताइए, आप इसको अच्छे से काट दीजिए। बताइए, 4 से काट दीजिए, 4 से 28 होता है, 4 से यहाँ काटिए, 4 से 32, 4 से 16, 7 से काट दीजिए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएंगे। ठीक है, 12 सत्ते 84 होता है। यानी जब 28 किसके बराबर हो गया, 336 के बराबर हो गया, तो आपका 1 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। अब ये बताइए, 1% आपका जब 1% आपका 12 बच्चों के बराबर है, आपको क्या निकालना है, टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको जब निकालना है तो ये बताइए टोटल कितने होते हैं, 100%। भाई 1% 12 के बराबर, तो 100% किसके बराबर, भाई इसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 100, कितने के, 1200। बताइए, इस सवाल में कोई समस्या आई, नहीं आएगी। एक बार और समझ लेते हैं। सवाल कह रहा है कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। जब 72% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तुरंत दिमाग पे कैलकुलेट कीजिए, 28% हो जाएंगी। 100 में से 72% जब टोटल 100% होता है, और 100% में से जब आप 72% माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, 28% बचेगा कि नहीं बचेगा। तो लड़कियां कितनी आ गई, 28%। ठीक, अब उन्होंने बोला है कि यदि स्कूल में लड़कियों की संख्या है कितनी वास्तविकता में, तो रियलिटी में जो संख्या है वो कितनी है, 336 है। कितनी है, 336। यानी जो 28% लड़कियां हैं वो किसके बराबर हैं, तो 28% जो लड़कियां हैं वो हो जाएंगी आपके किसके बराबर, ये 28% लड़कियां किसके बराबर, 336 के बराबर हो जाएंगी। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। और जब एक इतने, तो आपको 100% यानी कुल विद्यार्थी निकालना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालना है, तो 100% हो जाएगी कितने के बराबर, 1200 के बराबर। आप बहुत अच्छे से जानते हैं भाई, इसमें जब 100 का एक को 100 बनाने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी आप 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आपका। बात समझ में आ रही है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। आज के समय में पैसा हर व्यक्ति कमा रहा है, हर व्यक्ति की आय होती है मंथली। अगर आप मान लीजिए 100 रुपए कमाते हैं, एक दिन की बात करते हैं पहले, एक दिन में 100 रुपए कमाते हैं और आप उसका 50% खर्च कर देते हैं, तो 50 रुपए बचेगा आपके पास, यानी 50% नहीं, आधा खर्च कर देते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति है, उसकी जो आय है उसका वो 80% व्यय कर देता है। आय आपकी 100% होगी, 100 में से आपका 80% खर्च कर रहा है। यदि उसकी जो बचत है वो कितनी हो, 120% हो, तो आय और व्यय अलग अलग आपको बताना है। चलिए सबसे पहले तो यहां एक चीज समझिए, आय आपकी कितनी होगी, 100% होगी कि नहीं होगी। आप वो व्यय कितना कर रहा है, जैसे आय आपकी 100% होगी कि नहीं होगी, आय भाई 100% होगी, ये आपको दिमाग में लेके चलना है। समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, लेकिन जब आप सवालों को लगाने लगेंगे तब आपको ये चीज नहीं लिखना है, ठीक है। तो जब आय आपकी क्या होगी, 100% होगी,
ये बताओ व्यय कितना कर रहा है वो? व्यय, व्यय मतलब जो खर्च कितना, व्यय का मतलब खर्च होता है, तो वो कितना कर रहा है? 80%, यानी 80% वो खर्च कर देता है। तो ये बताइए बचत कितनी होगी उसकी? बचत बताइए कितनी हो जाएगी? बचत हो जाएगी, आप कहेंगे 20%। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने। जब वो भाई टोटल 100% है उसकी आय, 100% में से 80% क्या कर देता है? वो खर्च कर देता है, तो बचेगा क्या? 20%। अब ये 20%, और वैसे में एक्चुअल रुपए का देखा जाए तो बचा कितने रहा है? वो 120 बचा रहा है कि नहीं? निकालना क्या है? तो आय और व्यय आपको अलग अलग निकालना है, यानी व्यय भी निकालना है और क्या निकालना है? आय। तो सबसे, अब देखिए सबसे पहले तो आय भाई आपकी 100% होगी, तो बताइए ये जो 20% की बचत कर रहा है वो किसके बराबर है? 120 की। आप इससे पहले सवाल देख चुके हैं, तो ये 20% किसके बराबर है? 20% है आपका 120 रुपए की। चलिए, तो आपका एक किसके बराबर हो जाएगा? 6 की। 1% किसके बराबर? 6 रुपए के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताइए, आप 100% निकाल लीजिए। अब जितने का निकालना हो, जब 100% निकालेंगे तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितने का? 600 रुपए। और ये जो 600 रुपए है वो क्या है? आपकी आय है। और आपको क्या निकालना था? आय। तो बताइए, आप 600 रुपए आय हो जाएगी। आपकी आय कितनी आ गई? आय आ गई आपकी 600 रुपए। चलिए, 600 रुपए आ गई। तो अब आय पहले निकालनी थी, तो आपको पहली बात तो ऑप्शन यहां दिख गया होगा, यहां से राइट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या निकालना है? व्यय निकालना है। वैसे व्यय आपका, आप अंदाजा लगा लेंगे पेपर में कि इतना आएगा, लगाने की जरूरत नहीं, पहले ऑप्शन में मिल गया 600। लेकिन अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? व्यय। तो बताइए व्यय कितना है? 80%। आपने देखा एक किसके बराबर? 6 के बराबर। तो 80% किसके बराबर होगा? बताइए, 80 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 480। कितनी हो जाएगी? 400। भाई यहां पर 80 का मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी 80 का मल्टीप्लाई, यानी 8 से 48 होते हैं। 480 रुपए। ये क्या हो जाएगा आपका? ये आपका व्यय हो जाएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं सवाल समझ में आया होगा। एक बार और समझ लेंगे कि एक व्यक्ति अपनी आय का 80% जब व्यय कर देता है, तो ये बताइए बचत कितने की कर रहा है? वो बचत 20% की कर रहा है। वेरी गुड। जब बचत वो 20% की कर रहा है, तो ऐसे में एक्चुअल बचत कितनी है? रुपए में, रुपए में बचत वो 120 की। तो 20% में 20%, और एक्चुअल में जो रियल वैल्यू है वो कितनी है? 120 रुपए की। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा? 20% 120 के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा। और एक किसके बराबर? 6 के बराबर। तो भाई आपको आय निकालना है, तो आय होती है 100%, तो 100% किसके बराबर? 600 के बराबर। आप मल्टीप्लाई करेंगे, और 80% यानी व्यय निकालना है, तो आपका 480 रुपए। अगर बोला जाए कि एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है? 600 रुपए है, 80% व्यय करता है, उसका मतलब है वो 480 रुपए खर्च कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का, वेरी गुड, वैसे ही सवाल देखो, टाइप वाइज क्वेश्चन लगाने का मतलब यही है कि आपको सवालों का तरीका, बार बार जब एक जैसे सवाल लगाएंगे तो आपको सवालों का लगाने का तरीका आ जाएगा। इसलिए आपको ये दूसरा टाइप आपका चल रहा है, और इसमें आपको एक जैसे सवाल, लेवल धीमे 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 लेवल बढ़ता चला जाएगा और आपको बेहतरीन सवाल मिलेंगे। तो जुड़िए, आप एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे, तमाम जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें आप इस क्लास को पढ़ के जाइए। आप यकीन करेंगे कि आप परीक्षा में जो भी टॉपिक आप पढ़ के जाएंगे उस टॉपिक से संबंधित सभी सवाल बिल्कुल आसानी से हल कर पा रहे होंगे। चलिए, तो एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 80% घर की वस्तुओं पर व्यय कर देता है और 10% दान कर देता है। यदि उसकी बचत 34.40 हो तो उसकी जो है आमदनी ज्ञात करना है आपको। अब बताइए, ये सवाल है। आप सोच रहे होंगे सर ये वैसे तो पहले जैसा है, बिल्कुल पहले जैसा है। तो ये बताओ, आमदनी जो होगी, आमदनी का मतलब इनकम, इनकम यानी आय, जो भी उसकी जो इनकम होगी वो 100% होगी कि नहीं होगी? तो ये बताओ, जो टोटल जो है व्यय या टोटल जो खर्च कितना करता है?
टोटल ये बताइए, कुल खर्च नहीं बताइए पहले तो, हमें कुल व्यय कितना कर रहा है वो, कुल व्यय या खर्च बताइए। 80% घर की वस्तुओं पर खर्च करता है और 10% दान, भाई चाहे दान करे चाहे कुछ करे, या तो व्यय है उसने, तो 80 और 10 कितना, यानी उसने 90% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। अपनी जो आमदनी उसकी 100% थी, उसमें से 90% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो बचत बताइए कितना बचेगा, आप खुद बताइए कितना बचेगा भाई। 100% में से जब 90% खर्च कर दिया तो आप कहेंगे कि सर यहां तो कितना बचेगा, 10%। 10% उसकी बचत हुई। एक्चुअल बचत है कितनी, वो कह रहे हैं उसकी जो बचत है वो कितनी है, 34.40 रुपए है। तो बताइए ये 10% इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी आप लगा चुके हैं। तो एक चीज को बार बार बताना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब आप चीजों को बार बार रिपीट करते हैं तो आपको चीजें ओरली याद होने लगती हैं। चलिए, तो 10% किसके बराबर हो जाएगा, 10% हो जाएगा किसके बराबर, 34.40 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो बताइए 1%, किसी को समस्या, 1% किसके बराबर, आपको पता है किसी का 10% जब आप निकालते हैं, ओरली आप सीख चुके हैं, तो दाएं से दशमलव को एक अंक खिसका देते हैं, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 3.440 रुपए के बराबर हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कुल आमदनी, यानी टोटल इनकम आपको निकालना है, उसकी आमदनी निकालना है। टोटल इनकम जो निकालना है, तो टोटल इनकम 100% होती है, तो 100% भाई 100% के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो इधर भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। बताइए 1 को 100 बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे तो कितना आएगा, 344 रुपए। ये आपका आंसर, यानी आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका सही हो जाए। बताइए एक बार और समझते हैं इसको। सभी सवाल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लगाना है कि एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 80% घर की वस्तुओं पर खर्च कर रहा है और 10% क्या कर रहा है, वो दान कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो बताइए उसने टोटल जो खर्च है वो कितना कर दिया, टोटल व्यय कितना कर दिया, 80। आप कहेंगे सर 80 और 10 90% उसने खर्च कर दिया, तो बचत कितनी हुई, 10% की हुई। और वैसे में बचत कितने की, इतने रुपए की हो रही है, तो जो 10% होगा इसके बराबर हो जाएगा, तो आप 1% निकाल लेंगे। और भाई सब आमदनी निकालना है तो 100% होती है आमदनी, 100% निकाल लेंगे और आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। परीक्षा में बिल्कुल इसी तरीके से करना है। बेसिक जब अपन लगाएंगे इसको, तो बेसिक इसका बहुत लंबा हो जाएगा। आप एक्स मान के जब लगाएंगे तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, 4 से 5 मिनट इसी सवाल में लगेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जब ऐसे आप लगाएंगे तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर में 78% हिंदू, किसी नगर में 78% हिंदू, 10% मुसलमान, 5% ईसाई और 875 सिख रहते हैं, तो नगर की जनसंख्या बताना है। बहुत शानदार सवाल है। अब ये बताइए सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। इससे पहले जो आपने 3 सवाल किए हैं उससे थोड़ा लेवल बड़ा है, बस आपको देखना है कि भाई उसमें आमदनी खर्च, भाई हमने क्या कहा था, भाषाएं बहुत सारी हैं, मैथ छोटा सा है। आप देखेंगे कि भाषा बदल गई है, भाई उसमें आमदनी, आय, व्यय, खर्च ये था, इसमें क्या हो गई, भाई जनसंख्या आ गई। बताइए वो कह रहे हैं कि हिंदू कितने हैं, 78% है, सॉरी किसी नगर में 78, हाँ 78% है, 10% मुसलमान है और 5% क्या ईसाई हैं, तो और 875 क्या है, सिख हैं। भाई सिखों की संख्या दे दी 875, लेकिन आप परसेंट में भी तो देखो सिख कितने हैं। बताइए हिंदू कितने हैं, आप यहां देखेंगे। वैसे ये डायरेक्ट सवाल वहां से जोड़ के लगा सकते थे, लेकिन आपको समझाएंगे। तो आप देखेंगे हिंदू कितना है, 78%। आप मुसलमान कितना है, तो आप कहेंगे कि सर 10% है। और ईसाई कितना है, तो आप कहेंगे सर 5% है। चलिए आप इन्हें ऐड करिए, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 93%। यानी ये इनकी जो हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, इनकी जो संख्या है
तीनों की मिला के कितनी हो गई है? 93%। बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या हैं? सिख हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या है? सिख हैं। बाकी के जो बच्चे हैं वो क्या है? सिख हैं। तो ये बताइए सिख कितने? 875। और यहां पे कितने बचेंगे ये बताइए। जब तीनों मिला के, ये तीनों मिला करके आपके 93% हैं, तो जो सिख होंगे बताइए वो कितने हो जाएंगे? 100% होते हैं ना। टोटल जनसंख्या कितनी होगी? 100% होगी नगर की, जिसमें से भाई 93% ये तीनों हो गए, तो आपको सिख कितने बचेंगे? 7%। वेरी गुड। तो ये बताइए जब 7% सिख हैं और यहां पर से कितने हैं, तो आप सीधा नहीं कर सकते कि ये जो 7% है वो किसके बराबर हो जाएगा सर? तो वो हो जाएगा 875 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? एक किसके बराबर हो जाएगा बताइए? एक किसके बराबर हो जाएगा? तो आप इसको काट देंगे, क्या बचेगा? 7 एकम 7 हो जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे, और 7 में 125 के बराबर हो जाएगा। 7 875 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 125 के बराबर। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है नगर की कुल जनसंख्या कितनी है। कुल जनसंख्या क्या है? टोटल जनसंख्या जब आपको निकालनी है, तो टोटल जनसंख्या निकालने की आपको पता है कि टोटल जनसंख्या 100% होती है। 1 आपका निकल आया, तो 100%, 1% बराबर 125, तो 100% इसको 100 बनाएंगे तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई होगा। 100 का मल्टीप्लाई क्या है? आपको 0 2 बढ़ा देना है, तो 12500 इसकी क्या हो जाएगी? टोटल जनसंख्या, यानी कहाँ आ गया? 12500। सी इज द आपका करेक्ट आंसर। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? एक बार और समझते हैं। किसी नगर में हिंदू इतने परसेंट, 78%, मुसलमान 10%। देखिए आप जल्दी कैसे करना है इसको ओरल। भाई हिंदू 78% और मुस्लिम 10%, तो कितने हो जाएंगे? 78 10 88%। और ईसाई 5% है। ईसाई 5%, तो भाई 88 और 5 कितने हो जाएंगे? 93%। तो अब बचे सिख, तो सिख कितने बचेंगे? 7%। तो 7% किसके बराबर? 7% 875 के बराबर। तो इसे कटा देंगे, तो एक किसके बराबर? 125 के बराबर हो जाएगा। आपको पता टोटल जनसंख्या 100% होती है, तो इसको 100% बनाने के लिए इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हर बार नहीं बताना पड़े हमें, क्योंकि आप होशियार हैं, स्मार्ट हैं, आपको हर बार बताने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 100 का करेंगे तो इसमें भी 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12500 आपकी वैल्यू हो जाएगी। बताइए समझ में आ रही हैं चीजें? अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, एक बेहतरीन सा कमेंट। आपके कमेंट को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको चीजें और बेहतरीन तरीके से सिखा सकें, पढ़ा सकें। और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, अपने सोशल मीडिया के सभी ग्रुपों पर शेयर करिए। उन्हें बताइए कि आपके अपने झांसी में आपका अपना परिवार एकलव्य क्लासेस झांसी बेहतरीन क्लासेस आपको दे रहा है। आप घर बैठे फ्री में तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाई स्कूल। अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। अभी अभी हाई स्कूल के पेपर खत्म हुए हैं और आपका क्वेश्चन भी देखो तुरंत कितना बढ़िया आ गया कि हाई स्कूल परीक्षा में विवेक ने हिंदी में 100 में से 42 नंबर, ध्यान देना है, अंग्रेजी में 100 में से 48 नंबर, गणित में 100 में से 77 नंबर, विज्ञान में 100 में से 65 नंबर और चित्रकला में 100 में से 49 नंबर प्राप्त किए। कितने सब्जेक्ट हो गए टोटल? 1 2 3 4 5, 5 सब्जेक्ट हो गए। हिंदी, इंग्लिश, आ गया मैथ और साइंस और आर्ट, 5 सब्जेक्ट हो गए आपके। 1 2 3 4 5। तो इन सभी सब्जेक्टों के नंबर आपको दिए गए। चलिए अब आपको हम कुछ चीजें याद कराते हैं। जैसे याद करिए कि जब पहली बार आपने हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी, जैसे ही आपने रिजल्ट देखा तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले जाते हैं और उसकी आपकी परसेंटेज निकालते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स हमारे आए हैं। निकालते हैं कि नहीं? उस समय आपको क्या तरीका पता था? आपको पता था कि जो टोटल प्राप्त अंक है, जो टोटल हमारे मार्क्स आए हैं, प्राप्त जो हमने किए हैं, रिसीव्ड जो मार्क्स है हमारे टोटल, उन्हें उसमें क्या करेंगे?
टोटल जो मार्क्स होते हैं सभी सब्जेक्टों के ऐड करके उसको उससे हम डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू यानी जो परसेंट है वो निकल के आती है। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि जितने सब्जेक्ट होते हैं अगर वो देखते हैं 5 सब्जेक्ट हैं तो 500 का पूर्णांक हुआ तो वो क्या करते हैं सीधे 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट जाते हैं। तो चलिए वही चीजें आपको याद कराते हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए सबसे पहले तो इन मार्क्स को ऐड करिए कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और आर्ट, इनमें कितने कितने मार्क्स आए बताइए। इसमें 42 आए हैं। इसमें कितने आए हैं? इंग्लिश में आए हैं 48 आए हैं, वेरी गुड। यहाँ बताइए मैथ में कितने आए हैं? 77 आए हैं। और साइंस में कितने आए हैं? 65 आए हैं। और आर्ट में कितने आए हैं? आर्ट में 49 आए हैं। चलिए ऐड करिए इन्हें। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप ऐड करेंगे तो देखेंगे 8 2 10 17 और 17 5 कितना होता है? 22। 22 और 9 कितने होते हैं? 31। यहाँ पर 1 आ जाएगा। 6 7 10 7 17 और 17 4 कितने होते हैं? 21। 21 4 25 होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन्हें भाई देखो आप चाहें तो यहां भी ऐड कर सकते थे, कई तरीके होते हैं, यहां में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप क्या करते? यहीं से ऐड कर देते, सीधे कर देते कि नहीं कर देते? तो भाई यहाँ पे आप ऐड किया तो कितना आया? 8 2 10 7 17 और 17 5 22 होता है। 22 और 9 कितने होते हैं? 22 और 9 31 होते हैं। तो कैरी आपकी 3 आ जाएगी। 4 4 8 3 कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 7 18 होते हैं। 18 6 कितने होते हैं? 18 और 6 कितने होते हैं? 24 होते हैं। 24 4 कितने होते हैं? 28 होते हैं। यानी आपका 281 आ गया। कितना आ गया? 281। अब ये बताइए हमें, ये ऐड है, आप जितना फास्ट करना चाहे उतना कर सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमने लिख के बताया है। चलिए अब बताइए हमें आपका टोटल जो प्राप्तांक है, कुल प्राप्तांक कितना आया बताइए। कुल जो प्राप्तांक है, कुल प्राप्तांक कितना आया? आप कहेंगे कि सर कुल प्राप्तांक है वो 281 नंबर आए हमारे सभी सब्जेक्टों में मिला के। कुल जो पूर्णांक था, कुल पूर्णांक था वो कितना था सर? तो कुल पूर्णांक कितना था? 5 सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, तो कुल पूर्णांक 500 का हो गया। चलिए आप कहेंगे सर परसेंट निकालना है, तो आपको पता है यह कंपेयर हो रही है भाई किसकी? प्राप्तांक, जो कुल प्राप्तांक है उसकी कुल पूर्णांक से कंपेयर हो रही है। तो कंपेयर के लिए आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि भाई जिसकी कंपेयर होती है वो ऊपर और जिससे कंपेयर होती है वो नीचे। परसेंट बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 500 से 500 सॉरी 00 से 00 कट जाएगा। 5 से आप इसे काटेंगे तो क्या आएगा? जब 25 होता है और यहाँ पर 3 बचते तो 5 छक्के 30 होता है और 5 दूनी 56.2% आपका आंसर। बताइए समस्या हुई? इस सवाल में तो किसी को समस्या नहीं हुई होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये सवाल बहुत छोटे से आप लगाते आ रहे हैं परसेंटेज निकालना। किसी कोई एग्जाम हुआ, उसका आपने परसेंटेज निकाला, कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, और मल्टीप्लाई 100 करके आप क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। चलिए तो आपने देखा। अब चाहे तो देखो आप दूसरे तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे फॉर्मूला अगर इसका बताया जाए तो ऐसे आप लगा सकते हैं। कहाँ बता दें? चलिए यहाँ बता देते हैं, यही बता देते हैं। आप चाहें तो ऐसे लगा सकते हैं। क्या निकालना है? कुल प्रतिशत। तो कुल प्रतिशत निकालने के लिए क्या क्या करेंगे? कुल प्राप्तांक कुल प्राप्तांक बटे क्या हो जाएगा? कुल पूर्णांक इंटू 100। तो ये भी लगाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर इसमें क्या आता है? 56.2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप लगा देंगे, कोई बात है। 281 बटे 500, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी विद्यालय में विवेक ने हिंदी में 100 में से 42, ये तो वही क्वेश्चन आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखना है हमें। क्या है? किसी विद्यालय के 280 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। चलिए, कोई परीक्षा हुई, आपका मान लीजिए टेस्ट हुआ, पुलिस का, एसएससी का, बैंक, रेलवे, किसी का आप निकालते हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि किसी विद्यालय में 280 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें 200 लड़के थे और शेष लड़कियां थी। ये बताइए, तुरंत दिमाग लगाना है। जब 280 कुल विद्यार्थी हैं, 280 क्या है? टोटल विद्यार्थी हैं। लड़के कितने हो गए? 200। आप बताइए बॉयज कितने हो गए हैं? 200। तो गर्ल्स कितनी बचेंगी? 80 बचेंगी, बिल्कुल बचेंगी भाई। टोटल 280, 200 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी बचेंगी? 80 बचेंगी। शेष पास होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है? 124। देखना है पास होने वाले लड़का। ये बताइए, पास होने वाले लड़के हैं जो पास बॉयज हैं जो, वो कितने हैं? 124। 124 हैं। पास होने वाले लड़के कितने हैं? 124 हैं। जबकि पास होने वाली लड़कियां अपनी संख्या का 55% थी। भाई लड़कियों की संख्या कितनी है? 80%, सॉरी 80 है टोटल, और अपनी संख्या का 55%। भाई लड़के तो नेचुरल वैल्यू बता दी कि भाई 200 में से जो है 124 लड़के पास हुए, लेकिन लड़कियां जो है अपनी संख्या का, इनकी संख्या कितनी है? 80, अपनी संख्या का 55%, अपनी संख्या का 55% क्या है? पास हुई हैं। तो बताइए, लड़कियां जो हैं अपनी संख्या का 55%, यानी लड़कियां पास जो लड़कियां हैं, पास गर्ल्स, तो अपनी संख्या यानी 80 का कितने परसेंट? 55%। 80 का 55% यानी 55/100। आप काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 8 होते हैं, 2 पंचे 10 होते हैं, 5 से ये होते हैं 11 चौके 44, यानी 44 जो लड़कियां हैं वो क्या हुई हैं? पास हुई। 80 में से 44 लड़कियां पास हुई हैं और 200 में से 124 जो है लड़के पास हुए हैं। यानी कुल देखेंगे तो टोटल बच्चे पास, इन्हें और इन्हें निकालना पड़ेगा कि भाई कुल कितने बच्चे पास हुए। ये पूछता कि कुल कितने बच्चे पास हुए, तो आप इनको ऐड कर देते, बता देते कि भाई इतने बच्चे पास हुए। पूछ क्या रहा है ये देखो, आपसे पूछ रहा है कि पूरे स्कूल का प्रतिशत परिणाम क्या होगा? पूरे स्कूल का। अभी बताइए, पूरे स्कूल में बच्चे कितने थे? आपको पता है कि 280 थे। पूरे स्कूल में बच्चे कितने थे? 280 थे। पूरे स्कूल में बच्चे जब 280 थे, आप हमें बताइए पास कितने हुए पूरे स्कूल में से? बताइए, क्या निकालना है? पूरे विद्यालय का प्रतिशत, पूरे विद्यालय का प्रतिशत परिणाम। अच्छा, प्रतिशत परिणाम, हाँ, पूरे विद्यालय का प्रतिशत परिणाम। यहां से आपको एक बात बताते हैं, आप अभी देखो एडमिशन का समय चल रहा है, रिजल्ट आएगा, सभी स्कूल्स अपने बैनर में ये लिखवाएंगे कि हमारे स्कूल से 95% बच्चे पास हुए, कि 90, यानी विद्यालय का जो परिणाम रहा है वो 98% रहा, 96 रहा, 90% रहा। तो वो जो लिखवाते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं कि कुल विद्यार्थी, वो क्या देखते हैं कि भाई कुल विद्यार्थी कितने हैं, और ये देखते हैं कि कुल पास कितने हुए। तो भाई ये देखिए, इनको ऐड करिए, कुल पास कितने हुए? 4 यहाँ पे 8 हो जाएंगे और 4 2 6 हो जाएंगे, तो 1 यानी कुल 168 विद्यार्थी पास हुए। कितने में से? 280 में से। आपको परसेंट निकालना है, तो आपको पता है कि 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसको घटाएंगे तो कितने परसेंट आ जाएंगे बताइए? 4 से काट देंगे, 4 7 28 होता है, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 होता है, 7 6 42 होता है, यानी 60% आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% बच्चे क्या हो जाएंगे? टोटल आपके पूरे विद्यालय का परिणाम 60% रहा है। पूरे विद्यालय में 60% बच्चे पास हुए। बात समझ में आ रही है कि पूरे विद्यालय का जो प्रतिशत परिणाम रहेगा वो क्या रहेगा? 60% रहेगा। सबसे ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा? कि कुल टोटल बच्चे कितने पास हुए, तो आपको पता है कि इतने लड़के पास हुए, इतनी लड़कियां पास हुई, दोनों को आपने प्लस ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे? आपको पता है कि कैसे निकलता है, तो पूरे विद्यालय का निकाला, पूरे विद्यालय बच्चे 280 हैं, पास हुए 168, 168 बटे 280 मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, परसेंट में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना।
अगला सवाल, एक मिश्र, बहुत बढ़िया सवाल है, एक मिश्र धातु में तांबा 19% है, टिन 24% है, शेष मात्रा एल्यूमिनियम की है। यदि उसमें टिन तथा तांबा की मात्राओं में 54 यानी 54 ग्रास नहीं, ये ग्राम है, 54 ग्राम का अंतर हो तो मिश्र धातु का भार क्या था? मिश्र धातु का जो भार होगा वो 100% के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। जो मिश्र धातु है कोई भी है, मान लीजिए बोतल है, ये भी तो मिश्र धातु है भाई, ये अकेले एक ही धातु से बनी है क्या? तो आप देखेंगे कोई भी वस्तु है वो किसी ना किसी का मिश्रण होती है, तो कोई मिश्र धातु है उसमें जो तांबा मिलाया गया है वो 19% है। अब देखिए सवाल कितना आसान है, जो तांबा है वो कितना है बताइए, तांबा कितना है? 19% है, वेरी गुड। टिन कितना है? टिन है वो कितना है? टिन है आपका 24% है। शेष मात्रा एल्यूमिनियम की है, एल्यूमिनियम शेष मात्रा किसकी है? एल्यूमिनियम। ये बताइए एल्यूमिनियम की मात्रा शेष यानी इनको टोटल 100% में से इनको घटा देंगे, जो बचेगा वो शेष होगा। तो ये बताइए कितने आ रहे हैं, ऐड करिए दोनों को, कितने आ जाएंगे? 9 4 13 हो जाएंगे, 2 1 3 1 4 हो जाएंगे, 43% इनका ये हो गया। तो एल्यूमिनियम कितना बचेगा बताइए? टोटल जो मिश्र धातु है वो 100% होती है बिल्कुल। अब बताइए कि तांबा और टिन मिला के दोनों कितने? 43% है, 43%। तो आप बताइए तीसरी धातु शेष जो है वो तीसरी धातु एल्यूमिनियम कितनी बचेगी? आप कहेंगे कि सर 57%। कितनी बचेगी? 57%। वेरी गुड। चलिए अब आगे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि इसमें टिन और तांबा की जो मात्राओं में 54 ग्राम का अंतर है, अंतर डिफरेंस दिया है किसका? टिन और तांबा। बताइए टिन और तांबा में डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस यानी अंतर 19 और 24 यानी 5 का डिफरेंस, यानी 5% का डिफरेंस है का नहीं? और 5% का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर? डिफरेंस दिया कितना है? अंतर दिया गया 54 ग्राम, दिया गया कि नहीं दिया गया? तो ये बताओ 5% इसके बराबर, तो आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि मिश्र धातु का भार क्या होगा, वेट पूछ रहा है कि टोटल जो मिश्र धातु कितने ग्राम की होगी। तो बताइए टोटल मिश्र धातु, ये बताइए टोटल मिश्र धातु 100% होती है, अभी 5% इसके बराबर, तो 100 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई। इसमें भी आप क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2 चौके 8 होते हैं, 2 पंचे 10 यानी 1080 ग्राम आपका। बात समझ में आ रही है? आपको ये तरीका हर परीक्षा में अपनाना है, ये बेहतरीन तरीका है एक लगाने का। आप डायरेक्ट इन सवालों को कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि एक मिश्र धातु, भाई इतने मिश्र धातु में आप समझ जाते हैं कि मिश्र होंगे, मिश्र नाम ही उसका है मिक्सचर। तो बताइए 19% तांबा है, टिन 24% है, शेष मात्रा एल्यूमिनियम की, तो भाई ये 19 और 24% यानी कितने हो जाएंगे? 43% हो जाएंगे। तो आपका जो बचेगा टोटल 57% वो क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है। और उनने वैसे एल्यूमिनियम की निकालने की जरूरत है नहीं, सवाल अगर अपन पूरा पढ़ लेते। सवाल क्या था कि टिन और तांबा की मात्रा का जो अंतर है वो इतना है, और यहाँ आपने अंतर देखा, आपने यहाँ देखिए, आपने यहाँ अंतर देखा, तो यहाँ अंतर कितने का है बताइए? यहाँ जो आपने अंतर देखा यहाँ 5% का है कि नहीं है? 5% किसके बराबर? डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा? तो आप भाई इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये पॉइंट नहीं लगा है, आपको पता है 54 ग्राम। ठीक, तो भाई इसको 100% निकालना है, तो 100% बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी कर देंगे। आपका क्या हो जाएगा? 1080 यानी डी इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना अगला सवाल है, सवाल यानी आपका लेवल आप अब चेंज हो रहा है, टाइप आपका चेंज हो रहा है। यहां से आ जाता है आपका टाइप 3। कौन सा आ जाता है? टाइप 3। अभी आप सेकंड टाइप के क्वेश्चन लगा रहे थे। चलिए सेकंड टाइप के क्वेश्चन, आप ये सवाल आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, आपको हम थोड़ा सा समय देते हैं।
तो सवाल क्या है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए कंपेयर हो रही कि नहीं, बताते हैं, शुरुआत से ही बताते चले आ रहे हैं, परसेंटेज में कंपेयर होती है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, बताइए। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो देखो अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो ये सवाल बड़ा लंबा होता है भाई। ये ठीक है, छोटा सा सवाल है तो आप लगा लेंगे बेसिक से, लेकिन ए बी सी डी ई और बहुत सारी टर्म्स अगर आपको दे दिए जाएं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी आप देखेंगे इन्हीं सवालों को आप बार बार पढ़ेंगे, आप सोचेंगे कि थोड़ी सी भाषा चेंज होती है तो सवाल बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो टाइप 3 है, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। 2 टाइप तक तो आपने देखा, आसान सवाल थे। ये लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है, बढ़ रहा है लेवल, ठीक है। चलिए, तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, हमने आपको समझाया था। एक सवाल कल आया था पिछली क्लास में, आपने देखा कि अगर ए की आय बी की आय का, ए की आय बी की आय का 50% है, मतलब आदमी। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब ए की आय बी की आय का कितना है, 120%। ये बात समझ आई थी, बोर्ड पर लिख के भी दिखाई थी। अब इन सवालों को समझना है, बड़े प्यार से समझेंगे। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। चलिए मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए की आय बी की आय से कितनी है, 20% अधिक। अब बताइए बी की आय से, भाई ए की आय किससे, बी की आय से 20% अधिक है, तो मान लीजिए कि बी की आय, मान लीजिए क्या हर्ज है, 100 रुपये है, ये 20% अधिक है, मतलब 120 है। बताइए किसी भी वस्तु की हम तुलना अगर 100 से करते हैं तो जितने परसेंट कहेंगे वो उतने परसेंट होती है, ये आप जानते हैं। तो 100 से हो रही है, तो ये बताइए ये 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए की जो आय है वो बी की आय से 20% अधिक है, तो हमने मान लिया कि बी की आय 100 है, 100 रुपए है। तो बताइए ए की आय 20% अधिक है, यानी 120 है। यहाँ पे आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बन क्या सवाल, क्या पूछ रहा है, बताइए। तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, देन हाउ मच परसेंट वीज इनकम इज लेस देन ए। बताइए, यानी बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो बताइए, सबसे पहले तो आपको देखना है, हमने कल बहुत अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझाया था, सबसे पहले तो कमी देखना है भाई। क्या देखना है, कमी देखेंगे कि कमी कितनी है। भाई बी की आय कम कितनी है, 20 कम है कि नहीं। कमी प्रतिशत निकालना है, तो बताइए आपको पता है जिसकी तुलना होती है वो ऊपर, जिससे तुलना होती है वो नीचे। तो आपको सवाल से भी सवाल करना है, वो क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। सवाल करिए किससे कम है, ए की आय से। ए की आय कहाँ है भैया, 120 है, तो ए की, ये मिट गया क्या, तो 20 कम है किससे, 120 से कम है। भाई 120 से ही तो कम है, तो परसेंट निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं कि यहाँ आप काट देंगे तो 2 से यहाँ पे कितने 6 आ जाएंगे, यानी आपका और काटेंगे तो यहाँ 50 आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे। 50/3 को आप पता है, 16 सही 2/3% आप लिखते हैं, ये आपको वैल्यू पता है। चलिए 16 सही 2/3%, ए इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं कि ये सवाल आप चाहे तो और भी तरीके से लगा सकते हैं, बेसिक से भी लगता है, और ये सवाल जो है आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। एक आपका मेथड आता है, रूल ऑफ फ्रैक्शन आता है। क्या आता है, रूल ऑफ फ्रैक्शन, वो हम आपको यहीं समझाते हैं। रूल ऑफ फ्रैक्शन, रूल ऑफ फ्रैक्शन में आप सबसे पहले ये देखेंगे 2 टर्म बनते हैं। कितने टर्म बनेंगे, 2 वैल्यूज आएंगी आपके सामने। कितनी भाई, एक वैल्यूज तो 100% होगी, और दूसरी वैल्यू जो होगी कम या अधिक हो रही होगी वो वाली होगी। जब कमी हो रही होगी तो 100 में से घटाकर लिखेंगे, दिमाग में बैठाइए इस बात को।
जब कमी हो रही होगी तो 100 में से घटा के लिखेंगे, और जब अधिकता हो रही होगी तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। चलिए इसी सवाल को हम भाई मेथड अगर 2 देखें, रूल ऑफ फ्रैक्शन होता है, ये अधिकतम जगह जहां पर ये समझ में नहीं आता वहां पे इसको लगाना है, बिल्कुल ठीक है। बताइए, आप कहेंगे कि सर मान लीजिए ए की वैल्यू ए है और ये बी है, हमने मान लिया भाई, वो कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो भाई बी की तो आप कह रहे हैं कि 100 मान लो, 100 रुपए हमने मान लिया, तो ए की कैसे निकालें? तो ये बताइए कितने टर्म बनेगी भाई? सबसे पहले तो बताइए क्या है, अधिक है, तो एक टर्म तो अधिक है, तो जब अधिक की बात करें तो आपको प्लस करना है, और कमी की बात करें तो माइनस करना। अधिक की बात है एक टर्म तो बन जाएगा 120, और दूसरा आपका 100 है, होता ही है ठीक। तो अब दो रूल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न का रूल, तो कौन सी भिन्न बन सकती है? इन दो नंबरों से कौन कौन सी भिन्न संभव है? तो बताइए, एक तो आपकी 120/100 संभव है, और दूसरी भिन्न 100/120 संभव है कि नहीं है? यही संभव है। अब रूल ऑफ फ्रैक्शन आपको बड़े ध्यान से समझना है, टाइम लग सकता है इस रूल को समझने में, लेकिन ये अगर आपने समझ लिया तो आपको कई जगह काम आने वाला है। तो आप कह रहे हैं, आप कहेंगे कि सर भाई बी की आय जो है हमने मान ली 100 रुपए, आपने कहा कि भाई अधिक ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो आपने कहा जोड़ कर लिखिए 100 में, हमने जोड़ के लिख दिया 120, और आप भाई दूसरा क्या है 100 जिससे कंपेयर होती है, 100 से कंपेयर होती है, तो दूसरा आपका 100, ये दो टर्म बनते हैं। तो बताइए फ्रैक्शन, तो आपने कहा कि सर हमने दो फ्रैक्शन भी बना ली कि इन दो से, भाई इन दोनों से ये फ्रैक्शन बन सकती हैं। तो बताओ ए की आय निकालने के लिए, ए की आय निकालने के लिए आप बताओ कि हम किसका मल्टीप्लाई करें? भाई इस 100 में हम किसका मल्टीप्लाई करें बताइए? इसका मल्टीप्लाई करें या इसका मल्टीप्लाई करें? तो यहां बेटा ये सोचना है, सवाल को एक बार पढ़ना है। ए की आय निकाल रहे हैं, तो ए की आय बी की आय से अधिक है कि कम है? अधिक है ना, अधिक वाले फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अधिक कौन सा है? 120/100, जिसका अंश या न्यूमरेटर बड़ा होता है उससे उसका वो वाली फ्रैक्शन आपकी बड़ी होती है। तो 120/100 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका बताइए? ये हो जाएगा 100 से 100 120 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? भाई आप कहेंगे सर ये कैसे निकाला था? तो भाई ऐसे आ गया। अब आप बताइए, ये 120 आ गया, अब आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है कि भाई कितने प्रतिशत कम है, ये निकालना ना, कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम निकालने के लिए देख कितना कम है, 20 कम है, किससे कम है? 120 से कम है, 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रूल ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? यही है ना सवाल आपका। ए की आय, सवाल को ध्यान से पढ़िए, ए की आय बी की आय से 25% कम है। चलिए पहले आपका रूल ऑफ फ्रैक्शन से ही बता देते, पहले आपका सर रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है? रूल ऑफ फ्रैक्शन देखिए, पहले तो फ्रैक्शन का रूल देखिए क्या है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो आपने देखा, आपने कहा कि सर आपने कहा था दो व्यक्ति हैं ए और बी, तो आप क्या करिए, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो भाई बी की आय मान लीजिए हमने 100 मान ली, आपने कहा था भाई 25% कम है, तो भाई दो टर्म बनेंगे, एक तो कम करने के लिए आपने कहा था तो भाई कम करेंगे, भाई एक तो आपका 100 होता ही है, कम करें, कम है मतलब 80 है, सॉरी 75 है, 25 कम करेंगे तो 75 है, दो बनेंगे, एक तो 75/100 बनेगी और दूसरी 100/75 बनेगी। भाई इन दोनों टर्म से क्या, ये फ्रैक्शन में ये दो वैल्यू संभव है, तो किसका मल्टीप्लाई करें निकालने के लिए? तो बताइए, आप ये बताइए, ए की जो वैल्यू है बी का मतलब 100 का क्या है, 100 से 25% कम है, कितनी है? कम है, ए की वैल्यू कम है, तो सब ये बताइए जब ए की वैल्यू कम है, इसमें कम कौन सी है फ्रैक्शन बताइए?
इसमें कम कौन सी है? आप कहेंगे जिसका न्यूमरेटर कम हो, यानी 75/100। तो 75/100 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, काट देंगे इसको, तो 25 की 75 होते हैं, 25 चौके 100 होते हैं, 4 से काटेंगे तो इसे 25 आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 25 की 75, यानी ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 75। अब आप बी की एक जो अधिकता जो प्रतिशत निकालना चाहते हैं, तो देखेंगे कि कितना अधिक है, किससे अधिक है, वो निकाल के आप लगा सकते हैं। लगा सकते हैं कि नहीं? तो ये रूल ऑफ फ्रैक्शन से था, लेकिन यहाँ पर आपको ये यूज नहीं करना है। आपको बार बार समझा रहे हैं कि ये जब ना आए तब आपको यूज करना है। लेकिन आप क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको लगाना सीखें। डायरेक्ट कैसे लगाएंगे? आप देख रहे हैं कि एक दो व्यक्ति हैं, एक ए और दूसरा व्यक्ति कौन है? बी। तो ए की आय बी की आय से 25% कम है। भाई बी की आय से, तो बी की जब 100 है तो आपको पता है 25%, 25 कम करेंगे, किसी की 100 से कंपेयर कर 100, किसी की 100 से जब कंपेयर करते हैं तो आपको पता है कि आप डायरेक्टली उतने ही कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं। तो 100 से कंपेयर हो रही है, तो भाई आपने बी की 100 रुपए मान ली, ए की कितनी हो जाएगी? 75 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं? 25% कम है तो 25 कम करेंगे 75। पूछ रहा है कि बी की आय की आय से कितने % अधिक है, ये पूछ रहा है। तो अधिक के लिए आप बताइए, सबसे पहले देखिए कितनी अधिकता निकालिए ना, अधिकता प्रतिशत निकालना है आपको। अधिकता प्रतिशत किसका? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक, यही निकालना है। तो बताइए कितनी अधिक है? सबसे पहले तो बी की आय ए से, सबसे पहले तो 25 अधिक है। किससे अधिक है? ए से। सवाल करिए ना, किससे? ए की आय से। तो कितना? ए की आय कितनी है? 75 है। परसेंटेज निकालना है तो ये कर दी, 25 से कम 25 होता है, 25 थी 75 होते हैं, यानी 100/3 आएगा। आप जानते हैं 100/3 को क्या लिखते हैं? 33 सही 1/3% आपका। कोई दिक्कत? आपको सवाल ऐसे लगाना है तो 33 सही 1/3 आपका यहां पर आ जाता है, बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बताइए बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब फटाफट से नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 नंबर का सवाल है कि ए अगर बी से 20% अधिक है, जबकि सी से 20% कम, तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है? कितना बढ़िया सवाल है। आप कहेंगे सर लेवल अब बढ़ा। भाई अभी दो टर्म थे, दो व्यक्ति थे, ए और बी, अब सी और आ गया, ये टपक आया बीच में, तो इसको देखना है। देखिए कितने व्यक्ति हो गए आप? 3, ए बी और सी, 3 व्यक्ति हो गए। वो कह रहे हैं कि ए अगर बी से 20% अधिक है, जबकि ए सी से 20% कम है। ठीक है, तो बताइए कि बी सी से कितना प्रतिशत कम है, ये सवाल पूछा गया। अब बताइए ए अगर बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, यानी ए बी का 120%, यही हुआ ना इसका मतलब। तो हमने मान लिया कि बी मान लो 100 रुपए, बी क्या है? 100 है, तो ये क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? भाई ए बी से 20% अधिक है। दूसरी चीज, अब वो कह रहा, आप कहा है उसने कि ए सी से 20% कम है, ए जो है सी से 20% कम है। तो अब आप कहेंगे कि ए जो है सी से 20% कम है, यानी अब आप यहां पर देखो, अगर हम चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि हमने एक रूल बताया था, रूल ऑफ फ्रैक्शन। 2 फ्रैक्शनें बनती हैं। चलिए दूसरी फ्रैक्शन क्या जैसे 2 फ्रैक्शन क्या बनेंगी? सबसे मन में फ्रैक्शन बनानी है। भाई ये बताइए, आपको सी की वैल्यू निकालनी है। आपको भाई सी और ए का संबंध दिया है, दिया कि नहीं दिया है? सी और ए का संबंध दिया है कि ए सी से 20% कम है। जब कम की बात आती है तो आप 20% कम है तो एक 80 और 100 होंगे, रूल ऑफ फ्रैक्शन के लिए होंगे कि नहीं? तो एक 80/100 हो जाएगा और दूसरा 100/80 हो जाएगा। अब 100/80 हो जाएगा। अब बताना है, ये देखना है कि सी की वैल्यू निकालने के लिए सी कम है कि ज्यादा।
ए सी से 20% कम है, ए कम है तो सी ज्यादा होगा, ए कम है तो सी ज्यादा होगा, सी ज्यादा होगा तो इनमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ये वाली है ज्यादा के लिए, तो 100 बाई ये काट देंगे अपन, 4 × 12 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, यहाँ पे 50 आ जाता है, तो यहाँ पे 5 × 3 = 15, यानी यहाँ कितना आ गया, 150 आ गया कि नहीं आ गया, बताइए। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाते तो कैसे लगाते, बताओ। डायरेक्ट अगर लगाते तो चलिए डायरेक्ट लगाना आपको यहां बताते हैं। आप डायरेक्ट लगाते कि भाई ए सी से 20% कम है, यानी ए जो है सी का 80% है, यही तो होगा ना, इसका मतलब नहीं हुआ, ए सी का क्या हुआ 80%, ए सी से 20% कम है यानी ए सी का 80% है, तो आप सी की वैल्यू यहां से निकालते तो क्या हो जाती, यही नहीं हो जाती, ए ये 100 पहुंच जाते ऊपर और 80 आ जाते नीचे, तो भाई ये चीज आती और सी की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करते तो 150 आ जाती। तो ये दो तरीके हो सकते हैं, ये मेथड फर्स्ट और ये सेकंड, ये दो तरीके हो सकते हैं सी की वैल्यू या किसी भी टर्म की आपको वैल्यू निकालने के लिए। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन सबसे उत्तम माना जाता है, भाई उत्तम दोनों है, सबसे सही है, लेकिन अगर आपको दिमाग में नहीं आ रहा है तो भाई किसका मल्टीप्लाई करें, तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई ये कम है कि ज्यादा है, कम है तो घटा के और जो फ्रैक्शन बना लेंगे, ज्यादा है तो जोड़ के फ्रैक्शन बना लेंगे। भाई कम था तो आपने घटाया 100 में से, 80/100, 100/80 आपने फ्रैक्शन बना ली, उसके बाद आपने क्या कर दिया, सी आपको पता है कि सी ज्यादा है ए कम है, तो आपने ज्यादा वाली फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर आ गया। और आप अगर चाहते तो ऐसे निकालते कि ए सी से 20% कम है यानी ए सी का 80% है, ऐसे निकालकर ऐसे निकाल सकते थे, तब भी आपका 150 आ जाता। अब सवाल में आगे क्या पूछा कि बताइए बी सी से कितना प्रतिशत कम है, बताइए बी सी से कितना प्रतिशत कम है। आपको पता है कि बी 100 है, सी 50 है, तो कितना कम है 50, तो 50 कम है। किससे कम है, पी 50 कम है, किससे, सी से, तो सी कितना है 150 है। परसेंट निकालना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 0 से 0 कट जाएगा, 5 या 15 होते कितना आ जाएगा 33 सही 1/3% इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है। इसकी जगह पे आपको ये भी दे सकता है कि 33.33% भी दे सकता है, ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो बीसी से कितना परसेंट कम है 33.33% या 33 सही 1/3% कम है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे अपना, नेक्स्ट सवाल है ए की आय, हाँ ए की आय थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 रुपए हो तो ए की आय क्या होगी। ये बहुत अच्छा काम कर दिया इनने, बताइए कौन सा अच्छा काम कर दिया। अच्छा काम क्या कर दिया कि भाई 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और तीसरा व्यक्ति सी है। सी की जो आय है वो कितनी दे दी इनने 200 रुपए। तो आपको ये पता चल गई शुरुआत में है कि भाई सी की जो आय है वो 200 रुपए है, सी की आय कितनी है 200 रुपए। अब आपको आसानी हो जाएगी, पिछले सवाल से ये सवाल आसान हो गया क्योंकि एक व्यक्ति की आय दे दी उनने, मानने की जरूरत ही नहीं है। एक उन्होंने कहा कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो भाई अभी बी की बात ही नहीं हुई है वो बी की। सी की जिसकी आय दी है तो सबसे पहले उसी का संबंध देखना है कि सी का संबंध किससे दिया गया डायरेक्ट। तो उन्होंने कहा कि ए की आय सी की आय से 10% कम है, ए की आय सी की आय से 10% कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए की आय सी की आय का 90% है। यही हुआ कि नहीं, ए की आय सी की आय से 10% कम है, इसका मतलब क्या हुआ ए की आय सी की आय का 90% है। यही हुआ। चलिए तो निकाल लीजिए, निकालेंगे आप, ए की आय निकलेगी कितनी निकल के आएगी ए की आय, सी की आय का कितना है, सी की आय कितनी है 200, 200 का कितना 90% निकालेंगे, 90/100 होते हैं, 9 दूनी 18 यानी 180। तो ए की आय कितनी आ गई आपकी 180। भाई सी की पता चल गई,
ए की पता चल गई। अब निकालना बी की, तो देखिए बी का संबंध किससे दिया। पहली बात तो ए की आय पूछ रहे थे, तो 180 रुपए हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगी। आपका बी करेक्ट ऑप्शन। सवाल अपना यहां खत्म हो गया। लेकिन अगर वो पूछ देते कि बताइए बी की आय क्या है, बी की आय, तो आपको निकालना सीखना आना चाहिए। चलिए बी की आय निकालते हैं। वो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी जो ए की आय है वो बी की आय का 80% है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी तक बहुत सारे सवाल लगा चुके, तो ये आपको बी की निकालना है, तो आप क्या करेंगे, बी की निकालने के लिए ए कितना है आपका 180 है, इस साइड ये जाएंगे तो पलट जाएंगे, 100 ऊपर पहुंच जाएंगे, 80 नीचे आ जाएंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से काट देंगे तो यहाँ पर 2 पंचे 10 होता है, 2 चौके 8 होता है, 4 से आप इसको काटेंगे कट जाएगा ये, तो 4 चौके 16 होता है, 4 पंचे 20 होता है, 45 इंटू 5 करेंगे तो 45 इंटू 5 करें तो 25 होता है, और 5 चौके 20 2 22 यानी 225 रुपये इसकी आय आ जाएगी। 225 रुपये किसकी आ जाएगी, बी की आ जाएगी। कोई दिक्कत, एक भी % समस्या नहीं आनी चाहिए। आपसे पूछा ए का गया था, लेकिन हमने बी का भी निकाल के बताया, क्योंकि आगे के सवाल में आपको यही समस्याएं फेस करने को मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से 20% कम है, और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 200 हो तो ए की आय क्या होगी। तो आपको बता दें कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति हैं आपके पास। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, और उन्होंने तीसरे व्यक्ति सी की आय आपको 200 रुपए बता दी है। बिल्कुल वैसे ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज किया है। उन्होंने कहा ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय बी की आय से कितनी है, 20% कम है, तो बी की आय सी की आय से 10% कम है। अब बताइए, आपसे कहा है कि सी की आय जो है वो कितनी है, 200 रुपए है। सी की आय कितनी है, 200 रुपए है। तो आप बताइए सी का संबंध किससे दे रहे हैं। यहां पे वो कह रहे हैं कि बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी आप सीधे सीधे शब्दों में देखें तो इसका मतलब हुआ कि जो बी की आय है वो सी की आय का 90%, यही हुआ इसका मतलब। बी की आय सी की आय का कितना है, 90% है। तो बताइए सी की आय 200 है, 200 रुपए है, तो आप इसका 90% जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। कितना आ जाएगा, 180। तो बी की आय कितनी निकल के आ गई, 180 रुपए। किसकी पूछ रहा है आपसे, ए की आय पूछ रहा है। ए की आय कितनी होगी, तो ये बताइए, ए की आय बी की आय से 20% कम है, इसका मतलब क्या हुआ, ए की आय बी की आय से 20% कम है, इसका मतलब है कि जो ए की आय है, वो बी की आय का 80% है। कितना है, 80%, यही मतलब हुआ। यानी बी की आय कितनी है, 180 है। यहां देख लेते हैं, बी की आय 180 है, और इसका आप 80% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 144। यानी ए की आय कितनी आ जाएगी, 144 रुपए। चलिए इसका ऑप्शन देख लें, तो ऑप्शन नंबर डी, आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल को एक बार और पढ़िए। सवाल क्या है कि अगर ए की आय बी की आय से 20% कम है, और बी की आय सी की आय से 10% कम है, यदि सी की आय 200 रुपए हो तो ए की आय क्या होगी। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई सी की आय दे रखा है, तो सवाल बिल्कुल आसान हो गया। तो फिर हमें सी का संबंध देखना पड़ेगा सीधा कि किससे है। सी का संबंध अगर बी से है तो बी को सॉल्व करेंगे, और ए से है तो हम ए को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, तथा बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 3600 रुपए हो तो ए की आय क्या होगी। चलिए ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले ही जैसा है। आपको ये सवाल होमवर्क के लिए देते हैं।
चलिए इसको सॉल्व करा देते हैं, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे आपको। चलिए यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं। सी की आपको आय दे रखा है, कितनी दे रखा है? सी की जो इनकम है वो 3600 रुपए है। तो अब बताइए हमने क्या कहा, आपको सीधा सी का संबंध देखना है, जिसकी आय दे रखी है उसी का संबंध देखना है, किससे है बताइए। देखिए तो यहाँ पे आपको कहा गया कि बी की आय सी की आय से 10% कम है, यानी आपको पता है कि जो बी की आय है वो सी की आय से, सी की जो आय 3600 का कितना है 80% है कि नहीं है? तो कितनी निकल के आएगी बताइए। यहां पे इसका मल्टीप्लाई करिए, 8 का 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 संग 48 हो जाएंगे, 8 24 और 4 28 हो जाएंगे, यहां पर 0 आ जाएगा। तो 2880 रुपए, हाँ 2880 रुपए, 8 6 48 होते हैं, 8 24 और 28, 2880 रुपए ये किसकी आय हो जाएगी, बी की हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी 2880। अब बताइए बी की आय इतनी हो गई है, पूछ किसकी रहा है, ए की। तो ए का संबंध देखिए, ए की आय बी की आय से 20% कम है। अब भाई ए की आय बी की आय से 20% कम है, यानी ए की आय जो है, आप सीधा दिमाग लगाइए कि बी की आय कितनी है 2880, इसका कितना है 20% कम है, यानी सीधा आप बोल सकते हैं कि 80% है। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 से 0 कट जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे कितने होते हैं 64 होते हैं, 6 आ जाएगी कैरी, 8 अट्ठे 64, 64 और 6 कितने हो जाएंगे 70 हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। रॉन्ग हो गया क्या? लगता है कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई इसकी। चलिए दोबारा से करते हैं इसको, 1 मिनट बी का देख लेते हैं। अपन ने बी का क्या किया था, 3600 रुपये सी का था, और बी की जो आय थी वो सी की आय से 10% कम है, यानी सीधा 90% है। अपन ने 80 लिख दिया, इसकी वजह से अपनी कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई यहाँ पे। इसको सॉरी, थोड़ा सा इसको मिटा देंगे अपन। भाई 90% है, बोल वही रहे थे, लिख दिया 80%, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय लगेगा, हो जाएगा। चलिए इसे कटा देंगे इसे। तो बी की कितनी आ जाएगी, आपको 9 के 54 होते हैं, 4 यहाँ पे 5 आएंगे, 9 27 और 27 5 कितने होते हैं 32 होते हैं, यानी 3240 रुपये आ जाएगी। तो अपन को यहाँ पे करना है 3240। ठीक, अब बताइए ए की आय निकालना है। तो ए की आय निकालने के लिए आपको बताया गया है कि जो ए की आय है बी की आय से 20% कम है, यानी बी की आय जो 3240 आई है इसका कितना है 80% है। अब 80% निकालने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 चौके कितने होते हैं 32, यानी आपका आ जाएगा कितना 2592 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कैलकुलेशन में आपको मिस्टेक नहीं करना है, हम बोल तो वही रहे थे, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि अपन बोलते कुछ और है, लिख कुछ और देते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक परीक्षा में ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और बी सी से एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक कम प्राप्त करता है और बी सी से 10% अंक कम प्राप्त करता है। यदि ए कुल 810 अंक प्राप्त करता है तो बताना है कि सी द्वारा प्राप्त अंक क्या हो गया। तो बताइए, एक परीक्षा में ए बी से 10% अंक कम प्राप्त कर रहा है और उसी परीक्षा में जो बी है वो सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। तो यदि उन्होंने बताया कि जो ए है उसने कुल 810 अंक प्राप्त किए, तो बताइए सी द्वारा कितने। आपको देखना है कि बड़ा वैसे ही बिल्कुल सवाल वही है, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। तीसरे व्यक्ति यानी पहले व्यक्ति जो ए है उसने कितने अंक प्राप्त किए 810 अंक प्राप्त किए, 810 अंक प्राप्त किए। तो बताइए ए का संबंध किससे दिया गया, तो बी से। एक परीक्षा में ए बी से 10% अधिक अंक 10% कम अंक प्राप्त करता है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है बी के अंकों के, ये जो है बी के अंकों के, भाई ए बी से 10% कम अंक प्राप्त कर रहा है, बी से 10%, यानी ये बी के 90% अंक प्राप्त कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बताइए यहां पर आप बी का क्या हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, एक आपका दिया गया 810, यहां भाई ये पलट जाएगा तो 100/90 हो जाएंगे, काटेंगे तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 900 हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई बी के अंक, बी ने कितने अंक प्राप्त किए, 900 अंक प्राप्त किए। पूछ किस कर रहा है, सी ने कितने प्राप्त किए, तो सी का कॉन्टेक्ट डायरेक्ट किसने दिया बताइए, तो सी द्वारा प्राप्त अंक आपको बताना है। तो वो कह रहा है भाई कि बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है। अब बताइए आप कह रहे हैं कि भाई बी सी से 10% कम अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि बी सी का 90% मार्क्स प्राप्त करता है। तो भाई बी किसका, सी का कितने परसेंट, 90%, 90% का मतलब 90/100। चलिए तो बी का सी का निकालने के लिए भाई आप इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे भाई यहाँ पे 900, ये पलट जाएगा 100 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, इसे काटेंगे तो 10 टाइम जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000, यानी 1000। सी कितना अंक प्राप्त करता है, 1000 अंक प्राप्त करता है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, एक बार और समझेंगे भाई, ए बी से 10% कम अंक प्राप्त करता है और बी सी से 10% कम। ए के आपको मार्क्स दिए गए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ए का संबंध किससे है, तो आपने देखा ए का संबंध किससे है, ए का संबंध बी से है, तो आपने बी के निकाल लिए। ठीक है, फिर बी का संबंध किससे है, सी से है, तो आपने सी के निकाल लिए। बात समझ में आ रही है, आपका 1000 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की आय सी की आय से 25% कम है। देखिए सवाल की भाषा चेंज हुई है, सवाल यानी मैथ छोटा होता है, भाषाएं अनेक होती हैं, परसेंटेज में आपको ऐसे ऐसे घुमाएगा कि आप भी सोचेंगे कि क्या सवाल बने हैं। देखिए सवाल में आपको कहां घुमा रहा है कि ए की आय सी की आय से 25% कम है, यानी सीधा आप बोल सकते हैं कि ए की आय सी की आय का कितना है 75% है, सी की आय डी की आय से 25% कम है, लो 4 व्यक्ति हो गए हैं अधिक है, तथा बी की आय डी की आय का 50% है और ए की आय का, तो सॉरी क्या कह रहा है, सॉरी बी, हाँ यहाँ पे कॉमा लगना चाहिए था, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ये आपसे पूछा है। 4 लोग हो गए हैं, 4 व्यक्ति हो गए हैं, तो सवाल को भी बिल्कुल संभल के लगाना है। कितने व्यक्ति हैं, 4, ए बी सी और डी, 4 लोग हो गए। ठीक, अब बताइए हमें क्या कह रहा है, ए की आय सी की आय से 25% कम है, किसी की आय दी है इसमें, नहीं दी है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है आय आप परसेंटेज में कंपेयर होती है, कंपेयर किससे करते हैं 100 से, तो किसी की तो आय आपको 100 माननी पड़ेगी। आप जिसकी कहें ए बी सी डी, चारों में से आप जिसकी कहें हम उसकी मान के, उसकी जो है आय 100 मान के आप लगाएंगे। बताइए किसकी आय 100 मानते हैं, ए की, बी या सी। चलिए सी की मान लेते हैं कि सी की जो आय है कितनी है 100 रुपए, सी की आय कितनी है, सी की आय कितनी है, मान लिया अपन ने 100 रुपए है। अब बताइए सी का संबंध दिया किससे है, भाई हमें पता चल गया कि सी की आय इतनी है, तो आप सी का संबंध देखेंगे। बताइए सीधा सवाल को पढ़िए, ए की आय सी की आय से 25% कम है, यानी आपको सीधा पता है ए की आय सी की आय का, सी की आय कितनी 100, सी की आय का कितना है 75% है, कितना है 75%। 75% का मतलब क्या हो गया, तो आप सीधा कंपेयर करेंगे तो आप सीधा भी लिख सकते थे कि भाई 25% कम है, यानी ए की आय कितनी है 75। ठीक, अब अगला क्या कहा कि सी की आय डी की आय से
डी की आय से कितना है, 25% अधिक है, यानी सी की आय डी की आय का 125% है, ये समझ में आना चाहिए। तो सी की आय डी की आय से, सी की आय जो है वो डी की आय से कितना है, 25% अधिक है। चलिए, सी की जो आय है वो डी की आय से 25% अधिक, यानी 125% है। तो डी की आय निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सी की आय कितनी दी गई आपको, मान लो 100 दी गई है, ये पलट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 100 ऊपर जाएगा, 125 नीचे आएंगे। आप इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 के 100 होते हैं, 25 पंचे 125 होते हैं, इसको काटेंगे तो ये 20 बढ़ जाएगा, 20 के कितना होता है, 80 होता है। तो डी की आय कितनी आ गई है, 80 आ गई है, डी की आय 80 आ गई है, 80। अब बताइए भाई, सवाल लंबा है तो समय लगेगा, लेकिन कितना समय लगेगा ये सवाल तय करेगा, क्योंकि सवाल में यदि आपसे ए बी सी में से, देखो परीक्षा में पूछेगा एक से, सभी का निकालना बता रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। परीक्षा में किसी में भाई चारों में से किसी एक की आय या एक की कम या अधिकता पूछता है कि नहीं पूछता है, यहां पे हम चारों की निकालना बता रहे हैं। तो देखिए डी की कितनी आ गई, 80। अगला आगे क्या लिखा उन्होंने कि बी की आय डी की आय का 50% है। भाई बी की आय है जो डी की आय का 50%, 50% का मतलब क्या हुआ, आधा। चलिए तो भाई इसका आधा करेंगे तो ये 40 हो जाएगी कि नहीं, चारों की पता हो गई। अब आप बताइए क्या पूछा है, आपसे पूछा है ये सवाल, आपसे ये पूछा है कि बताइए बी की आय ए की आय से कितने % कम है। बताइए क्या पूछा है कि बी की आय, तो बताइए सबसे पहले तो कमी देखिए कि कितनी कम है, कमी देखिए कम कितनी है, 35। वेरी गुड, 35 कम है। किससे कम है भाई, बी की आय ए की आय से, किससे, ए की आय से, तो ए की आय कितनी है, 75 है। परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 के 75 होते हैं और यहाँ 2500 के 100 होते हैं, होते कि नहीं होते। यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे 4 पंचे 20 होते हैं, 4 3 12 13 14, 140/3 आ जाएगा। 140/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें दिया है कहीं, हाँ दिया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप कंप्लीट के टर्म में भी तोड़कर लिख सकते हैं। तो आपने देखा कि इस सवाल को देखो, ये सवाल लंबा था और ये आज का आखिरी सवाल था। तो इस सवाल को एक बार, लंबा सवाल है, एक बार और समझ लेंगे कि भाई ए की आय सी की आय से 25% कम है, सी की आय डी की आय से 25% अधिक है, तथा बी की आय डी की आय का 50% है। तो बताना है कि बी की जो आय है ए की आय से कितने % कम है। आप देखेंगे कि 4 व्यक्ति हैं अपने पास, चारों व्यक्ति में आपने भाई किसी की, भाई आपने यहाँ पर सी की जो है वैल्यू, सी की आय 100 मानी, आप ए की भी 100 मान सकते थे, बी की भी मान सकते थे, सी और डी किसी की भी, आपने कहा सी तो हमने सी की मान लिया। अब बताइए भाई जो आपसे कहा गया कि भाई ए की आय सी से 25% कम, आपने ए का सीधा 75% निकाल दिया, ए की आय निकल आई। आपसे कहा गया कि सी की आय डी की आय से 25% अधिक है, यानी आपने सी की आय, इसका मतलब हो गया डी की आय का 125% है, उसको सॉल्व किया तो आपकी डी की आय आ गई, और डी की आय का आधा है, बी की आय तो बी की आ गई। अब पूछी कि बी की आय ए से कितने % कम है। सबसे पहले कमी देखते हैं कि कितनी कमी है, फिर सवाल से सवाल करते हैं कि किससे कम है, किससे कम है, और उसके बाद क्या करते हैं हम, जिससे कम होती है उसको नीचे लिख करके परसेंटेज निकाल देते हैं। चलिए ये आज का लास्ट सवाल था। आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं, ये आपका रहा होमवर्क के लिए कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% छोटी हैं, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना % है। आपको इस सवाल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के जाना है। आप भी चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करें, आप भी चाहते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें, तो आज ही हमारे एकलव्य क्लासेस झांसी यूट्यूब परिवार को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो
तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें और अपने उन साथियों को बताएं जिन्हें वास्तविकता में इसकी नीड होती है। चलिए मिलते हैं आपसे कल फिर इसी टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।